साथ बहुत बड़ा उपकार किया, जो गिरे वक्त पर सहारा दिया। सरदार जी, इसमें उपकार की क्या बात है? ये तो हर इंसान का कर्तव्य होता है कि गिरे वक्त पर इंसान इंसान के काम आए। हाँ, बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन एक उपकार होता है, एक बहुत बड़ा उपकार किया। और आज से लोग हमें दिवाकर से नहीं जानेंगे, आज से लोग हमें डाकू बेगाना के नाम से जानेंगे। बेगाना के नाम से? और मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान, मेरा फरमान सुनो। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। और आज डकैती पड़ेगी भाई महलों के दरमियान। और आज डकैती पड़ेगी भाई महलों के दहशतगर्दी नाके चने जब और लूटे मार दहशतगर्दी नाके चने जब चलकर दौलत सब लुटवा लो। रानी सारंगा को भाई खंभे में बंधे खंभे में बंधे आज की रात हमारी करो लूटन की तैयारी। और पत्नी मेरी सुधा का उसने देखो सीधे उतारो। जगह सरदार जी, एक वो दिन था कि मैं सेना नायक था। सेना नायक? लेकिन मेरे बेटे ने बदतमीजी किया और उस बदतमीजी की सजा हमें भुगतना पड़ा। और मेरे पत्नी का शीश जेल के अंदर कटा, बल्कि भोजन के बदले हमें मेरी पत्नी का शीश काट कर दिया गया। और उसी तरह गजराज सिंह और रानी सारंगा शीश काटूंगा, रानी सारंगा का शीश काटूंगा।
बहुत अच्छी बात है सर। अरे वो बदचलन, वो बदचलन औरत, उसने जो जो शब्द कहा है वो मेरे दिमाग में नोट है। अब वक्त आया है उसका जवाब बंदूक की गोली से दूंगा। बहुत अच्छी बात है। उसने कहा ये राजा बनना चाहता है, और तारंगा मैं राजा नहीं बनना चाहता था, तो गजराज की रखेल बन गई। अब ऐसे रखेल को ऐसी गोली मारूंगा कि तू ताजिंदगी पछताएगी। तैयारी बनाओ। जय मां काली, जय मां काली, जय क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन मंत्री जी का कुछ पता नहीं चला कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा तेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा। महारानी, क्या हुआ? तब यहाँ खुशियां मना रही हो, बहुत गजब हो गया। हुआ क्या? शाम के जो तुम्हारे करिश्मा ने दिवाकर सिंह की पत्नी का शीश काटकर उसे भोजन के दौर में दिया, तो और महाराज जेल में पहुंचकर दिवाकर सिंह को जेल से रिहा कर दिया है, और सिपाहियों को आदेश दिया है कि जाओ महारानी सारंगा और गजराज सिंह को कैद करके कैद खाने में डाल दिया जाए। अब क्या होगा? हैं? मंत्री जी, महाराज ने दिवाकर सिंह को रिहा कर दिया। हाँ, हराम जादे बुढ़े ने दिवाकर सिंह को नहीं रिहा किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। मंत्री जी, ऐसा करिए कि मौका अच्छा है, बुढ़ा आराम कर में आराम कर रहा है, और चलते हैं इसी वक्त चलो हराम जादे को नाम निशान। आओ, फिर देर करने का वक्त नहीं है। चलो हम इसी वक्त चलते हैं आराम कक्ष, और सम्राट का नाम दुनिया से मिटा देते हैं। आओ। चलिए। हमने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली कि वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं। क्या हुआ? हो गया महाराज। हुआ क्या? महाराज, आपने आदेश दिया था महारानी सारंगा को और साथ में गजराज सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। जब मैं वहां पर पहुंचा गिरफ्तार करने के लिए, तो महारानी सारंगा और उसके साथ जो सिपाही रहता है और गजराज सिंह, ये तीनों मिल चुके हैं महाराज। आपके ताज और तख्त को छीनना चाहते, आपको जान से मारने के लिए यहीं पर आ रहे महाराज। सिपाही, जी महाराज। देर करने का वक्त नहीं है, तुम इसी वक्त हमारे साथ चलो और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के अंदर
डाल दो। चलिए आओ हमारे आओ गजराज सिंह और महारानी सारंगा, तुम्हारी लिए लोगों की मुझे तलाश थी। तो हम लोग आ गए हैं, तलाश थी तो। हरामजादे, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, क्या क्योंकि हमारे बहादुर दिवाकर सिंह की पत्नी का शीश काट कर उसे भोजन के लिए दिया। तो अच्छा तो किया, हम लोगों ने क्या बुरा किया है? तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। कौन सजा देगा? ए सिपाही, ए सिपाही, रत्न से सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब ये तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा। जरा सुनो इसकी आवाज को। सामने आओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? डाल दो इन दोनों के हाथ पे हाथ कड़ी और इन्हें ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। वाह महाराज, हुक्म देना भी नहीं आता है क्या? सिपाही, इस हरामजादे का सबसे पहले ताज उतार लो। अबे क्या करने जा रहा है? सारे कपड़े उतार लो। जब तुमका समझावत रहन की बुढ़ाई दे बिया ना करो, जब सपरावे लायक नहीं रहा तो बैनामा काहे करायो? हैं? जो होता है एको विश्वा नहीं, बैनामा 10 बीघा करायो। खंबा में तोहरे बिजली नहीं आवत, कनेक्शन NTPC से लिया था। अरे हरामजादे, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म आना चाहिए। सब तुमका आवत के जब सपरे लायक नहीं रहा तो काहे बिया करो? हैं? खेते पानी लगावत, ये खेते का निकलत, वही खेते का है। बैनामा कर उतारो उतारो, यहो का उतारो। सिपाही, जरा महाराज का थोड़ा खोल दो, स्वागत कर दो महाराज का। क्यों रे हरामजादे बुड्ढे? हरामजादे बुड्ढे, जब तुमसे कुछ सपरता नहीं था तो क्यों शादी किया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद किया? हरामजादी, सिपाही, इसमें इस बुढ़े की गलती नहीं है, गलती तो मेरे माँ बाप की थी। गलती तो वही साली रामकुमारवा का है, जो कि इतना सारा धन दौलत देखकर इस बुढ़े के साथ में मेरी शादी रचा दिया। मैं उसी बिस्तर पे बल खाती रहती थी और ये बुढ़ा हराम ज्यादा आता था, मुंह फेर के सो जाता था। मेरी जवानी का कुछ हरामजादी, ख्याल नहीं करता था। तू इस मुल्क की एक महारानी है, अरे तो और ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अच्छा महारानी हूँ तो ऐसे ही जवानी बिता दो, पूरा ब्रह्मचारी बन। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मंत्री जी मिल गए, नहीं तो मैं क्या करती। अब तो मंत्री जी का बच्चा भी 3 महीने का पल रहा है, उसे कुछ नहीं सपना। और सिपाही, ये सिपाही इसके साथ रहते इसलिए भी जुड़ हो गया। इसको बांध दो, उसको जरा छोड़ो। महाराज के साथे रात तोहरो जिंदगी नाश हो गए। तुहार मेहरारू परसों हमें लाए, पता नहीं क्या करे आई। साली हरामखोर कुत्ते, अगर एक बार बोल दूंगा ना तो लठ लेके मारेंगे तुम। कौन मारेगा? हुकूमत। मंत्री जी, ऐसा करो ना, मैं इस बुढ़े की शक्ल देखना ही नहीं चाहती।
सबसे पहले इसे मिटा दो। रत्रसेन, अब मजा आ रहा है? अब देखो हम तुम्हें कहां भेजते हैं। वही ऊपर जाओ और वही बैठकर भजन दोनों गाओ। रत्रसेन, तुम्हें मिटा दूंगा इस दुनिया से, अब नहीं जीने दूंगा इस जग में तुम्हें। मरने के लिए तैयार न मरे। तो बस खबरदार, गजराज रुक जाइए, बस खबरदार। खबरदार, गजराज रुक जाइए, तीन का जुबान पर अब लाना नहीं, खड़े तीनों रहो अपनी अपनी जगह। खड़े तीनों रहो अपनी अपनी चाहते हो तो महाराज को आजाद कर दो। ए डाकू बेगाना, अभी तक तो मेरे इस रियासत में कोई डाकू बेगाना था ही नहीं, तुम कहां से आ गए? जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो कोई ना कोई अवतार लेता है उस पाप को मिटाने के लिए। अब इस रियासत के अंदर पाप ज्यादा है, इसे उस पाप को मिटाने के लिए ये डाकू बेगाना पैदा हो गया। ए डाकू बेगाना, यहाँ कोई पापी नहीं है, और ऐसा है ना, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारे जैसे कितने 365 डाकू बेगाना है, और इस महारानी का कुछ कुत्ते, पुलिस का नाम लिया तो तेरे खोपड़े के 72 टुकड़े करूंगा। बोल, महाराज को आजाद करता है या नहीं? गांव वाले चोर आए हैं। अरे वो चक्का, मैं हुक्म देता हूं, पहले इन तीनों को अच्छे ढंग से स्वागत कर। नहीं, कुछ तो लो, आया है तो कुछ दे दे, ले लो। तुमको चाहिए क्या? तुम कहां से आए हो? अफगानिस्तान से आए हो? सरदार जी ने जो कहा साले सुनाई नहीं दिया है तुझे? पत्नी का कहीं हमको नहीं सुना। नहीं सुनाई दिया है। हमारे पेट 3 महीने का बच्चा भैया, बच्चा है रानी सरसरंगा सारंगा है, तुझे आज जग्गा करेगा नंगा है? एक बात है वैसे में भैया, ये तुम्हारे
सरदार जी दूसरे से मरवाते हैं। सरदार जी ऐसे मानने वाली नहीं है, लगाओ इस बंदूक का निशाना। मारो ना, अब महारानी आजाद कर दो और याद रखो, आज तो जा रहा हूं महाराज को साथ लेकर और दोबारा फिर आऊंगा। अब नहाओ नहीं तो हाथ मुंह नोच लिया। आओ आओ जाओ घर तोहरे यार। याद रखो, आज तो जा रहा हूं दोबारा फिर आऊंगा प्राण सब की मौत के लिए। और ये मत भूलो जिस जगह पे खड़े हो उस जगह पे बारूद है। और याद रखो, हवेली के चारों तरफ नजर चालो, जिस तरफ नजर पहुंचेगी वहां मेरे साथी नजर आएंगे, मेरे साथी नजर आएंगे। चलो साथी, महाराज को लेकर चलो। वो साला बेगाना मार रहा था, तुम साले भाग रहे हो। तो तुहिन का कहे बच जाओ यार, तुम्हें सवेरे चढ़ के कहा। हरामखोर, जब मैं तुझे इशारा कर रहा था कि मेरी रिवॉल्वर किधर है, अगर मेरी रिवॉल्वर होती तो रोमा उखाड़ उसका साले का नामो निशान मिटा देता। वही लाए के पैदे। हरामखोर, तेरी बंदूक कहाँ गई? हमारा बंदूक तो ननियौरे में। हरामखोर साले ननिहाल में रख कर आया है, हैं? हमारा नाना लील गाँव मारे। साले कमीने नील गाय मारने के लिए नाना को देकर आया है। महारानी सुनती हो क्या कह रहा है? साले दुश्मन सर पे चढ़े हैं और तलवार खाले चढ़ते हैं। अगर डाकू बेगाला मार रहा था तो भाग रहा था। सिपाही कैसी सी जगह मारा है ना, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन सिपाही, मंत्री जी गए हैं डाकू बेगाला को पकड़ने के लिए, साथ में तुम भी जाओ। मुझे डाकू बेगाला चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वैसे एक बात है भाई, सब कुछ करे बुढ़ाई दे बियाह न करे। जब सपरावे लाए के न रहा तो मेहरारू न लाओ। महाराज बुढ़ाई दे बियाह कैली, मौज मंत्रिया कह रहा। बहनामा महाराज के नाम है, जोतत बोवत वही सार है। हम सोचत रहन बियाह कैले, लेकिन अब न कर। बियाह कैले 12 मास नौटंकी में रहे, हमें गाँव के लौंडन के राज हो जाए। हम बाहर गाँव में गाँव के लौंडे भौजी भौजी के नाश्ता करिए, रलवे ठीक है। लेकिन यह तरह के मेहरान के नरकों में नहीं ठिकाना। ये मेहरारू ना कंजरी कंजरी किसका
कह रहा था। वहाँ बात ना है। फिर किसकी बात? बूढ़ी वक्त बात है। अरे उस बुढ़ी को पकड़ के लाओ, उसके दांत तोड़ दो। ओके दांत ही नहीं ना पोपला ही है। तो उसे ले जाओ किसी भट्ठे में झोंक दो। ठीक। सिपाही, यहाँ मेरा दिल जल रहा है और तुझे जो है ना, जा रहे हैं, बूढ़ा को मार दो बात पक्का। हाँ उसे भट्ठे में झुकवा दो। सिपाही, डाकू बेगाने ने बहुत मारा है, बहुत मारा। पूरे बदन में जो है पूरा मेरा बदन लाल पड़ गया। हम अपन पीड़ा कोई से कहीं बताओ। ऐसा करो, मैं चल रही हूँ और तेल गरम करके पूरे शरीर में मालिश करो आके। ठीक है। आज हमारो जाने दिन बहुरी का हो, बड़ी बढ़िया नौकरी लाग है, तेल लगाओ वाली है। चलो दुनिया में सब नौकरी करे के चाहिए, लेकिन इनके नरकों में नहीं न ठिकाना। जौन मेहरारू अपने मन से दू का न भय, दुनिया में कोऊ का न भय। लेकिन कहना है और तिरिया 7 जन्म पछताए जो पति से दगा करेगी। तिरिया जो पति से दगा करेगी तो कुकुर जन्म मिलेगी। जो पति से दगा करेगी तो कुकुर जन्म मिलेगी। तिरिया गाँव गाँव छुछुआए जो पति से दगा करे। यहाँ पर तो 3 तलवार रखी, अगल बगल बड़े, और जैसे जादूगर ने बताया था उसी तरह। अब मुझे एक छोटी वाली तलवार को उठाना चाहिए और अपने काम के लिए चलना चाहिए। ये क्या करने जा रहे हो? उस तलवार में हाथ लगाने जा रहे हो। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि हमारे पिताजी की जादुई तलवार है। क्या? इसमें हाथ लगाओ तुम भस्म हो जाओगे। तुम्हें तलवार चाहिए? हाँ। मैं दे रही हूँ।